आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट बी से लोन कैसे ले। देखिए दोस्तों, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो क्रेडिट बी से आपको अप टू 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। देखिए, जब हमने अप्लाई किया तो हमें यहाँ पे 10,000 रुपए की लिमिट देखने को मिली। अब कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, A to Z पूरी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के अंदर मैं आपको दे दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको 3 चीजें समझनी होगी। सबसे पहला, देखिए हमको जो लिमिट मिली है 10,000 रुपए की, हो सकता है आपको उससे ज्यादा भी लिमिट मिल सकती है, कम भी मिल सकती है। टोटली डिपेंड करके आपका क्रेडिट स्कोर कितना है, आपकी इनकम कितनी है, क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। उसके हिसाब से डिसाइड होता है आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने अमाउंट का आपको लोन मिल सकता है। सेकंड चीज, देखिए क्रेडिट भी एक एनबीएफसी है, तो जब भी हम किसी एनबीएफसी से लोन लेने जाते हैं तो वहां पे हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा हायर साइड में देखने को मिलता है। तो मेरा सजेशन होगा, अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो एक बार तो अपने ब्रांच में विजिट करके आइए, उनको बताइए कि मुझे इस चीज के लिए पर्सनल लोन चाहिए। अगर वहां से मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिलता तो आप क्रेडिट बी के साथ जा सकते हैं। तीसरी चीज, अगर आप क्रेडिट बी से लोन लेना चाह रहे हैं तो आपकी मंथली इनकम, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो मंथली जो सैलरी होगी वो कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर कोई ऐसा इंसान है जिसकी 10,000 रुपए से कम सैलरी है, वो अप्लाई करेगा तो उसका लोन रिजेक्ट ही होने वाला है, क्योंकि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में साफ साफ लिखा हुआ है मंथली सैलरी 10,000 रुपए होनी चाहिए, और आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है, मतलब आपके घर के अंदर जितने लोग भी रहते हैं सबका मिला के मंथली 25,000 रुपए होना चाहिए। अब दोस्तों, ये सारी चीजें आपको कहां पे देखने को मिलेगी, कौन से स्टेप्स आएंगे, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग एप्लीकेशन फाइंड आउट करूं, उन पे वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों, क्रेडिट बी से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। ये आपको गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों जगह पे मिल जाती है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है। फिर आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है वो आपको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें ऊपर की तरफ लिखा होगा वेलकम टू क्रेडिट बी। अब यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ अलग अलग टाइप के लोन्स के ऑप्शन दिए गए। आपको पर्सनल लोन चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, टू व्हीलर लोन चाहिए, या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अप टू 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन आपको मिल सकता है। इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको नो मोर के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जिसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस कितनी लगने वाली है, जो कि अप टू 5.1% प्लस जीएसटी होगा। टेन्योर कितना होगा, अप टू 60 महीने का लोन आपको मिल सकता है। इंटरेस्ट रेट भी दिया गया है 12% से लेकर 28.5% के बीच में, जो कि थोड़ा सा हायर साइड में। लेकिन दोस्तों, अगर आपको बैंक की तरफ से लोन नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। अदरवाइज सबसे पहले आपको बैंक में जाके अप्लाई करना चाहिए। अगर वहां पे मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपके पास गवर्नमेंट अप्रूव वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, और आपका जो आधार कार्ड है वो आपके मोबाइल नंबर के साथ लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एज 21 साल के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको डिटेल में चेक करना है तो उस केस में व्यू कंप्लीट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज आने वाला है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि आपकी जो मंथली सैलरी है वो 10,000 रुपए कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा हाउस होल्ड इनकम जो है वो 25,000 रुपए के ऊपर होनी चाहिए। मतलब आपकी फैमिली में जितने लोग भी रहते हैं उन सबकी इनकम मिला के 25,000 रुपए के ऊपर होनी चाहिए। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको चार्जेस के बारे में पता चल जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने लोन ले लिया, उसके बाद में फोरक्लोज करवाना चाहते तो क्या चार्जेस लगेंगे, अगर ईएमआई बाउंस हो जाती तो क्या चार्जेस लगेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाती है। ये सारी डिटेल्स पढ़ने के बाद में अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस केस में आपको लॉग इन साइन अप विद मोबाइल के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर ये वाली स्क्रीन आपके सामने आएगी, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो लोन का प्रोसेस है वो 0% कंप्लीट है। इसको हमको 100% कंप्लीट करना होगा, और 100% कंप्लीट करने के लिए 3 स्टेप्स दिए गए। सबसे पहले तो आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे। उसके बाद में अगर आपको लोन मिल सकता है तो आपको अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद में अपने प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। अब कौन से स्टेप्स आते हैं, किस प्रकार होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो नीचे की तरफ देखिए एलिजिबिलिटी चेक करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है। आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने लेंडर कंसेंट वाला ये पेज आने वाला है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको पैन कार्ड डिटेल्स एंटर करने के लिए कहेगा। तो जैसे ही आप अपना पैन कार्ड नंबर एंटर करेंगे, आपके नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आपके सामने बेसिक डिटेल्स वाला पेज आएगा। तो यहाँ पे एज पे योर पैन कार्ड जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप एंटर करेंगे, जो आपका लास्ट नेम है वो एंटर करेंगे, साथ ही साथ में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अब ये डिटेल्स डाल के जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपसे आपकी इनकम डिटेल्स मांगी जाएगी। तो सबसे पहले पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस करते हैं, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी मंथली इनकम या मंथली सैलरी कितनी है वो आपको बताना होगा। फिर जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, और उसके बाद में आपको यहाँ पे बताया जाएगा मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन आपको मिल सकता है। अब देखिए हमारे केस में यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है। आपके केस में ये हो सकता है अमाउंट ज्यादा हो सकता है इससे कम अमाउंट भी हो, लेकिन मिनिमम अमाउंट जो होता है वो 6,000 रुपए का अमाउंट यहाँ पे होता है। इसके अलावा दोस्तों ये भी पॉसिबिलिटी कि आपको लोन ना भी मिले, क्योंकि किसी का अगर सिबिल स्कोर खराब
खराब होगा या उतनी इनकम नहीं है या फिर क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी नहीं है, तो उस केस में लोन रिजेक्ट भी हो सकता है। वो आपको इसी स्टेप में पता चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको लोन ऑफर किया जाता है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कितने अमाउंट का लोन आपको मिल सकता है। सो हमारे केस में 10,000 रुपए जो 9 महीने तक के लिए हम ले सकते हैं। तो सिंपली गेट नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर ये पेज आएगा जिसमें आपको बताया जाता है कि अगर आप 10,000 रुपए का लोन लेकर टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो हो सकता है नेक्स्ट जो लोन आपको मिले वो 35,000 रुपए तक का मिल सकता है। ये हमारे केस में, आपके केस में जो भी होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर जैसे आप गेट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कितने अमाउंट का लोन आपको चाहिए। देखिए जैसे मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की लिमिट मिलती है तो जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का लोन आपको लेना ही होगा। उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ये वाला पेज आएगा जिसमें आपको पता चल जाएगा जिस अमाउंट का आप लोन लेना चाहते हैं वो कितने टाइम के लिए आपको मिलेगा, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, एनुअल परसेंटेज रेट क्या होगा, साथ ही साथ में प्रोसेसिंग फीस कितनी होगी, ईएमआई कितने अमाउंट की आएगी, पैनल चार्जेस, ये सारी डिटेल्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके बाद में सिलेक्ट लेंडिंग पार्टनर। सो देखिए यहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट एक ही ऑप्शन आ रहा है तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलता है तो उसको आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में इस लोन के बारे में और भी डिटेल्स अगर आपको चेक करनी है तो व्यू समरी एंड चार्जेस के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप ये लोन लेते हैं तो फीस एंड चार्जेस क्या होंगे, मतलब प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट फीस कितनी लगेगी, लोन डॉक्यूमेंट फीस कितनी लगेगी, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। उसके बाद में अगर आप व्यू रीपेमेंट शेड्यूल देखना चाहते हैं तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने रीपेमेंट शेड्यूल वाला पेज आ जाएगा जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे जो पहला आपका ईएमआई जाएगा उसमें कितना अमाउंट प्रिंसिपल का होगा, कितना इंटरेस्ट के तौर पे पे करेंगे, फिर ड्यू डेट क्या होने वाली है और ईएमआई का टोटल अमाउंट कितना होगा, ये पूरी डिटेल आपको देखने को मिलती है। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर दोस्तों आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे कि सबसे पहले पूछा जाएगा सिलेक्ट द पर्पस ऑफ लोन, आप लोन क्यों लेना चाहते हैं। सो मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो आपको सही लगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में लोन डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, तो लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश है। इनकेस अगर आप चेंज करना चाहते हैं चेंज के ऊपर क्लिक करके लैंग्वेज को चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए हमारे केस में यहाँ पे एक बैंक अकाउंट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने ऑलरेडी क्रेडिट बी एप्लीकेशन को यूज करके लोन लिया हुआ है। आपके केस में नहीं दिखाई देता तो आपको स्क्रैच से बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा। उसके बाद में लोन डॉक्यूमेंट्स को साइन करने वाला पेज आपके सामने आने वाला है। अब यहाँ पर आपको बताया जाता है कि 2 स्टेप्स में आपको इसको कंप्लीट करना होगा, जिसमें पहला जो स्टेप होगा उसमें आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। दूसरे स्टेप के अंदर आपको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होता है, जो कि आप अपना सेल्फी खींच के साथ ही साथ में साइन करके करते हैं। फिर जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा जहां पे आपको आपका लोन डॉक्यूमेंट देखने को मिलेगा। तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल के लिए हमने ब्लर किया हुआ है लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे कहा जाएगा कि आपको अपना सेल्फी खींच के अपलोड करना है। तो सिंपली आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल का फ्रंट कैमरा चालू हो जाएगा, आपको अपना अच्छा सा सेल्फी खींचना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर फाइनली आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा लोन एप्लीकेशन सबमिटेड। 10,000 रुपए का लोन आप लेना चाहते हैं जो कि अगले 15 मिनट के अंदर प्रोसेस कर दिया जाएगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है। अगर आपको क्रेडिट बी से लोन के लिए अप्लाई करना है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।